मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर से एक दूसरा एग्जाम्पल हम करेंगे आज। एग्जाम्पल है, अ कार इज मूविंग along x axis as shown in figure 3.13. It moves from O to P in 18 seconds and return from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from first from O to P, second from O to P and back to Q? ये क्वेश्चन NCERT बुक का क्वेश्चन है। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं हम कि एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और वो अपनी जर्नी ओ से स्टार्ट करते हुए क्यू होते हुए पी तक जाती है। यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट जो है एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकालेंगे हम फ्रॉम ओ टू पी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो मीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल और नीचे लाइन के दिया हुआ है टाइम टेकन इन सेकेंड्स। तो हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ओ से पी तक डिस्प्लेसमेंट है 360 मीटर और टाइम यहाँ पे लग रहा है 18। तो यहाँ पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ पे लिखा है साइन क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसका एवरेज वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे हम लेंगे पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम है क्योंकि ये कार जो है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ टू पी जो पाथ लेंथ है वो सेम आ जाएगा 360 मीटर। तो 360 अपॉन 18 सेकेंड, टाइम इंटरवल भी उतना ही है। तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड। बस डिफरेंस यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी को हम रेफ़र कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसके साइन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अदरवाइज दोनों सेम है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम। अब दूसरा जो पार्ट है वो है यहाँ पे निकालना है दूसरा पार्ट है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। अब कोई बॉडी है जो कार है वो पहले यहाँ से पी तक जाती है फिर वापस आती है। तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ है वो चेंज हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ से पहले जो कि ओ टू पी, अब वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल के लिए हम ओ टू पी के लिए 18 सेकेंड लगें और फिर बैक टू पी टू क्यू के लिए 2 + 2 + 2 मीन्स 6 सेकेंड और लगेंगे, उसमें प्लस कर देंगे। तो 18 + 6 सेकेंड टोटल टाइम इंटरवल हो गया। और ओ क्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम मेज़र करेंगे ओ टू क्यू। तो ये है 240, क्योंकि जो बॉडी है ये डिस्प्लेसमेंट में उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम लेते हैं। तो इनिशियल पोजीशन ओ से स्टार्ट होकर के ये फाइनली क्यू तक आता है, इसलिए 240। तो यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे 240 मीटर बाई 24 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल पाथ लेंथ लेंगे। तो टोटल पाथ लेंथ के लिए हम लिखेंगे OP प्लस PQ। तो OP 360 प्लस यहाँ से 360 और वापस यहाँ पे 240 तक हम आते हैं। तो यहाँ पे होगा OP प्लस PQ इक्वल्स टू 360 प्लस 120। वापस यहाँ से 360 से हम 240 तक जो है वो है 40 + 40 + 40। तो यहाँ पे आ रहा है ये 120। तो 360 + 120 डिवाइडेड बाय 24 अगेन यहाँ पे जो टाइम है, टाइम इंटरवल तो सेम लग रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इसको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं।
मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से एक दूसरा एग्जांपल है। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बॉडी है जो ए से बी जाती है एट टाइम t1 पे और t2 टाइम पे वो वापस आती है। इन दोनों में जाते समय उसकी स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, पर आते समय उसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में हमें इसका एवरेज वेलोसिटी और स्पीड हमें फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे t1 टाइम जो है a टू b जाने के लिए लगता है और b से a आने के लिए t2 टाइम लग रहा है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रैवल फ्रॉम a टू b एंड देन b टू a इज t1 प्लस t2 इक्वल्स टू ab डिवाइडेड बाई 40 प्लस ba डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड वो a से b तक जाने में ले रहा है और 60 मीटर पर सेकेंड वो b टू a आने में लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो कि ए बी एंड बी ए बोथ आर सेम, पाथ इज सेम, सो यहाँ पे हम इसको कॉमन लेके 1/40 प्लस 1/60 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी डिवाइडेड बाई 24 सेकेंड आ रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो है ए बी प्लस बी ए। एक बार जाने में जो डिस्टेंस कवर हुआ और आने में दोनों बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2ab। फिर यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस हो गया दोनों साइड के लिए हम लिखेंगे 2ab डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2ab और t1 प्लस t2 के लिए हम लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे फाइंड किया ab डिवाइडेड बाई 24 सेकेंड। तो ab डिवाइडेड बाई 24 सेकेंड। तो यहाँ पे ab कैंसिल हो करके और ये आ जाता है हमारा 48 मीटर पर सेकेंड। तो एज द बॉडी comes back to its initial position A, its net displacement is 0। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है फिर वापस आती है तो हमारा इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, जिसके वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने से उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई, लेकिन स्पीड जो है वो ज़ीरो नहीं है। वो स्पीड एवरेज स्पीड जो है 48 मीटर पर सेकेंड है, बट जो एवरेज वेलोसिटी है वो है ज़ीरो।